पिछली क्लास में मैंने आपको उसने कहा था कहानी के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था। इसके साथ ही मैं बताई थी आपको कि लेखक के बारे में, लेखक परिचय, उनका जन्म, मृत्यु, निवास या जो भी विशेषताएं होती हैं, थोड़ी सी भाषा शैली कहानी की उसने कहा था। आज मैं आपको उसने कहा था कहानी के मूल पाठ पे बताने जा रही हूँ। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के एक चौक से होता है। चौक पर एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा सिख बालक सामान लेने के लिए आते हैं। दोनों बालक और बालिका अपने अपने मामा के घर आए हुए हैं। दोनों में उस समय बालक जो है वो सिख बालक बालिका को घोड़ों की टाप से बचाता है और एक संक्षिप्त वार्तालाप होती है दोनों में। कहानी को प्रारंभ करते ही रचनाकार पाठक को अमृतसर के उस चौक का संक्षिप्त परिचय, वहाँ का वातावरण या फिर कैसे वहाँ के जो तांगे वाले हैं वो चलते हैं तो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों को कहानी के प्रारंभ में बताते हुए लेखक आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी वार्तालाप के दोनों के बीच में होने के बाद बालक बालिका से पूछता है कि तेरी, अचानक वो पूछता है उसे कि तेरी कुड़माई हो गई। ये कुड़माई जो है एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि क्या तेरी सगाई हो गई है। लड़की इस पर थोड़ा सा झेप जाती है और आंखें चढ़ा के धत करके वो भाग जाती है। पहला दृश्य जो ये बालक बालिका के मिलने का है यही है। उसके बाद से दोनों अपने मामा के घर में रह रहे होते हैं और सामान लेने जाने में किसी दुकान पे, किसी हाट में या किसी भी स्थान पे दोनों कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ये इस कहानी का ये जो तेरी कुड़माई हो गई और बालिका का धत करके भाग जाना पूरे संवेदना को व्यक्त करता है। 2-3 बार ऐसे पूछने के बाद बालक द्वारा कि तेरी कुड़माई हो गई और वो धत करके भागती है, चौथी बार वो जब इसी सवाल को पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, वो उम्मीद करता है कि शायद ये हमेशा की तरह धत करके भाग जाएगी, लेकिन जवाब उसके उम्मीद के विपरीत आता है। लड़की बोलती है कि हाँ हो गई। देख, वो पूछता है कब, तो सिख बालिका बोलती है कि कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। इस वार्ता के बाद कहानी में बालक के मनोभाव का जो चित्रण हुआ है वो एक अनजान प्रेम को, जो वो छोटा बालक समझ नहीं रहा है, उस चीज़ को चित्रित कर रहा है। जैसे वो किसी कुत्ते को पत्थर मार देता है, किसी को बुढ़िया को कुछ बोल देता है, किसी मतलब इस तरह की उटपटांग हरकतें जो वो अपने से कमज़ोर लोगों पे कर पाता है, अपने खींच को निकालता है। तो इस चीज़ को देख के ये कहा जा सकता है कि इतना छोटा बालक जो है वो प्रेम को तो समझ नहीं पाता, किंतु उस बालिका के प्रति उसके मन में कितना गहरा लगाव है, कितना गहरा प्रेम है कि वो उसकी सगाई की बात सुनने के बाद एकदम उटपटांग क्रियाकलाप करने लगता है। और उस कहानी का पहला विराम यहीं पे होता है कि ये जो बालक बालिका की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी का दूसरा भाग जो है वो 25 साल बाद की कहानी से शुरू होता है। उसने कहा था कहानी का कलेवर थोड़ा लंबा है, माने कलेवर में यह कहानी लंबी है, क्योंकि बीच में ये जो शुरुआत होता है कहानी का, तो इसमें आपने देखा कि कैसे बालक बालिका मिलते हैं। उनके मिलने के पहले अमृतसर चौक का थोड़ा सा परिचय लेखक ने दिया है। फिर कुड़माई के बाद कैसे मनोभाव का चित्रण किया है बालक के।
यहाँ पे आके वो लड़का किसी तरह कुत्ते को पत्थर मारते हुए, किसी को धक्का देते हुए, इस तरह की क्रियाएं करते हुए वो अपने घर पहुंचता है और कहानी वहाँ यहाँ प्रथम भाग में विराम पाती है। उसके बाद से कहानी का जो दूसरा दृश्य शुरू होता है वो 25 साल बाद का होता है और यहाँ पे एक कृषक जीवन के साथ ही फौजी आदमी जो कि लहना सिंह है, अपने छुट्टी लेकर और आया हुआ है घर पे कुछ ज़मीनी विवाद को सुलझाने के लिए। तो यहाँ से कहानी जो शुरू होती है तो उसमें ये कहानी लंबी बन पड़ी है युद्ध के वर्णन की वजह से। तो यहाँ से उसका दूसरा भाग शुरू होता है। सीमा पर इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, जिसमें भारतीय फौज जो है वो इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए जा रही है। लहना सिंह इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जिसे हम लोग ने एक बालक सिख के रूप में 12 वर्ष के बच्चे के रूप में कहानी के प्रारंभ में ही परिचित हो चुके हैं, वही बच्चा आज लहना सिंह फौज में भर्ती है और चिट्ठी मिलने के सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद वो जाने की तैयारी में लगा है। बगल के गांव में ही फौज में सूबेदार जो है उसका बेटा भी फौज में है। तो सूबेदार के साथ लहना सिंह के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और जाने के रास्ते में ही उसका घर पड़ता है। तो लहना सिंह ये सोचता है कि उसको भी चिट्ठी आई है सूबेदार को भी कि फौरन आ जाए। तो ये तीनों साथ मिल के जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और लहना सिंह रास्ते में जाते हुए सोचता है कि सूबेदार और उसके लड़के को साथ लेके चला जाएगा। कहानी के बीच में कृषक परिवार तथा युद्ध के दृश्य का भी वर्णन अब बहुत अच्छे से किया गया है और लंबा वर्णन है। चूँकि इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य जो है वो लहना सिंह के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को तो दिखाना है ही, साथ ही किसान की जीवटता, हिम्मत, साहस और उसकी कर्मठता को भी चित्रित करता है। लहना सिंह किसान है, वो किसान के रूप में भी एक कर्मठ और बहुत ही निडर इंसान है और वही किसान जब एक फौज में भर्ती होके सीमा पे युद्ध करता है तो वो कितनी निडरता से करता है कि कैसे एक दुश्मन के फौज का आदमी जब आ जाता है तो उसको कैसे वो परास्त करता है। इन सारी चीज़ों को भी दिखाना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसलिए प्रसंगवश कहानी में कृषक जीवन तथा युद्ध का वर्णन भी चलता रहा है। जब तीनों चलने ही वाले होते हैं कि सूबेदार अंदर से आता है और लहना सिंह से कहता है कि लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह अंदर जाते हुए सोचता है कि सूबेदारनी भला मुझे कैसे जानती है। वो यही सोच के अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो सूबेदारनी जो है उसे तेरी कुड़माई हो गई वाली बात बता के लहना सिंह को अपना परिचय देती है। यहाँ लहना सिंह जो है एक तंद्रा से जागता है और वो 25 साल पीछे लौट जाता है, जैसे कोई मूर्छा से किसी जगह पहुंच गया हो और मूर्छा में ही वो फिर वापस उस जगह पे वापस चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मजाक में पूछा गया यह सवाल लहना सिंह के मन में उस लड़की के प्रति अनुराग पैदा कर देता है। वो हंसी हंसी में 3-4 बार इस सवाल को पूछता है। बालक लहना इस अनुराग को नहीं समझ पाता, लेकिन जब लड़की कुड़माई हो गई वाली बात के जवाब में हाँ कहती है तो उसको गहरा आघात पहुंचता है और वो अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है। यही बाल्य अवस्था का प्रेम, अथाह स्नेह तथा अनुराग आज दोबारा उसके सामने खड़ा है और अपने पुत्र और पति की सुरक्षा का वचन मांग रहा है। सूबेदारनी का लहना सिंह के प्रति विश्वास तथा लहना सिंह के बचपन के उस छोटे से वार्तालाप को याद रखना यह बताता है कि लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों में एक प्रगाढ़ प्रेम है अंतर्मन में, जो कि
बचपन से ही चलते आ रहा है। यहाँ पे सूबेदारनी के अगर चरित्र को हम समझें तो ये थोड़ा सा भारतीय स्त्री के चरित्र से अलग हट के है कि वो अपने पुत्र और पति की जीवन याचना की भिक्षा भी मांगती है, उनकी सुरक्षा भी चाहती है, और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को अच्छे से बिताते हुए भी इस बचपन के प्रेम को अपने अंदर पाले हुए है, एक तरह से बैठाए हुए है। तो अभी मैं इस कहानी को, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी लंबी है अपने कलेवर में। तो इसका मैं दूसरा वीडियो में आगे की कहानी को बताऊंगी कि कैसे सूबेदारनी का चरित्र और किस तरह से है। तब तक के लिए धन्यवाद।